हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा सेकंड पार्ट है परसेंटेज का, जिसके हम क्वेश्चन करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी संख्या को कोई संख्या दे रखी है, उस संख्या में अगर हम 16 से 2/3% जोड़ देते हैं तो वह संख्या 4956 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या बतानी है। पहले अपन ये देखते हैं कि 16 से 2/3% है, उसको हम फ्रैक्शन भिन्न में कैसे लेके आते हैं। ठीक है, तो पहले हम उसको करते हैं। तो 16 से 2/3%, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। तो देखो 16 को पहले 3 से इंटू करेंगे, 48 और फिर 50, 2 से 2 ऐड कर देंगे, कितना देगा 50/3 इंटू परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2 बार, यानी कि 1/6। 1/6 हो गया अपने पास। तो हमें पता चल गया कि 16 सही 2/3 जो परसेंटेज है उसका मतलब अपने पास 1/6 होता है। 1/6 होता है। तो जो 1/6 है, इसमें ये जो 6 है ये अपने पास क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, अब उसमें क्या लिखा है कि संख्या एक जोड़ दिया जाता है, यानी कि वास्तविक संख्या उसमें अपन एक जोड़ देते हैं तो अपने पास 7 हो गया। ठीक है, तो ये संख्या मैंने 7 बराबर अपने पास दे रखा है 4556 दे रखा है। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, यानी 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। 4956 दे रखा है, 4956 दे रखा है, तो इसमें डिवाइड कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 708 आ जाएगा। अब अपने क्या चाहिए, वास्तविक संख्या चाहिए। तो अपने पास वास्तविक संख्या कितनी है, 6 है। तो इधर भी इसको 6 से गुना कर देंगे, इधर भी अपन क्या है 6 से गुना कर देंगे। तो जो अपने पास वास्तविक संख्या है तो आ जाएगी 4248। ये अपने पास क्या है कि वास्तविक संख्या आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसमें क्या किया है पहले वो देखते हैं। हमने इसमें जो अपने पास दे रखा है परसेंटेज जो ऐड किया 16 से 2/3 है, उसको हम पहले भिन्न में लेके आएंगे तो अपने पास बनेगी 1/6। ये भिन्न बनेगी। जो नीचे वाली संख्या है वो एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, उसके अंदर अपने पास क्या है, एक ऐड करेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगी, अब अपने पास 7 संख्या हो जाएगी। जो एक ऐड करने के बाद जो 7 संख्या है वो अपने पास 4956 बन जाती है। कितनी बन जाती है, 4956। उस 4956 है अगर 7 के बराबर है तो अपने पहले 1 के बराबर निकाल लेंगे, तो इसमें डिवाइड कर देंगे 7 का। फिर अपने को वास्तविक संख्या चाहिए, 7 संख्या अपने पास कितनी है, 6 है, तो ये 6 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर किसी संख्या को 6 से 2/3% घटा दिया जाता है। पिछली बार में ऐड करे थे, इस बार क्या घटा रहे हैं, तो वह संख्या 5670 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या बतानी। अब क्या घटा रहे हैं, तो पहले इसमें देखो 6 से 2/3 को पहले हम परसेंटेज है तो उसको संख्या में चेंज करेंगे। 6 18, 18 2 20, तो 20/3। और अपने पता है कि परसेंटेज मतलब 1/100। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। तो अपने पास संख्या क्या होगी, 1/5 और 3 को गुना करेंगे तो 15। तो अपने पास संख्या की 6 से 2/3% मतलब 1/15। और इसमें क्या कर रहे हैं, इस बार घटा रहे हैं तो ये माइनस होगा। इस बार पिछली बार क्या होता प्लस होता, तो इस बार क्या माइनस होगा। ठीक है, तो अब अपने पास संख्या क्या होगी, जो संख्या वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास। अब पहले थी कितनी, 6 थी, इसमें अब कितनी वास्तविक संख्या 15 है। लेकिन इसमें क्या घटा रहे हैं, तो मतलब यानी जो 14 बराबर अपने पास क्या दे रखा है, 5670। अब इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो एक बराबर अपने पास कितना देगा, 405। ठीक है, वास्तविक संख्या कितनी अपने पास 15 है, तो इसको भी डिवाइड बाई 15 कर देंगे और इसको भी इंटू बाई 15 कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास कितनी संख्या आ जाएगी, 6075। ये अपने पास क्या आ जाएगा आंसर। जैसे इसको गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। देखो इसमें क्या किया हमने, पेन चेंज कर लेते हैं। हमने इसमें क्या किया कि जो अपने पास परसेंटेज दे रखा था 6 से 2/3%, उसको हम पहले अपन भिन्न में लेके गए तो ये संख्या भिन्न में आ गई अपने पास। ठीक है, फिर इसमें क्या घटा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें घटा रहे हैं, इसमें ऐड नहीं करें, इसमें क्या करें घटा रहे हैं, तो घटाने का माइनस करेंगे, यानी जो वास्तविक संख्या है उसमें से एक घट जाएगी। अगर जोड़ रहे तो प्लस ऐड हो जाएगी, घटा रहे तो माइनस हो जाएगी।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास कि अगर किसी संख्या में कोई संख्या उस संख्या में 930 ऐड कर दिया जाता है तो वह संख्या 4444 से 4/9% बन जाती है। तो वास्तविक संख्या बतानी है अपने को, ठीक है। तो 4444 है, वो अपने पास कितना होता है? सोल्व करके देखेंगे तो अपने पास 40/9 आएगा, ठीक है। अच्छे से समझना क्वेश्चन को, 40/9 आएगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अगर किसी संख्या में मान लो कोई संख्या 9 है, ठीक है। कोई संख्या अपने पास कितनी है? 9 है, ठीक है। उस संख्या में अगर अपन 930 जोड़ देते हैं तो इतने परसेंट बन जाते हैं। कितने जोड़े? एक्चुअली अपने कितने जोड़े हैं? 31 ऐड हो रहे हैं इसके अंदर। भाई 9 के अंदर 31 हो रहे तभी तो 40 बन रहे हैं ना। तो मतलब 31 बराबर अपने पास कितना दे रखा है? 930 दे रखा है, ठीक है। 930 दे रखा है। 31 बराबर अपने पास कितना आ गया? ओहो, एक मिनट। 31 बराबर अपने पास कितना आ गया? 31 बराबर अपने पास कितना आ गया? 930 आ गया, ठीक है। तो एक बराबर अपने पास कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 आ जाएगा ना, देखो ना, 30 आ जाएगा एक बराबर। तो अपने को वास्तविक संख्या कितनी चाहिए? क्योंकि देखो ये अपने पास 4/44 है, तो ये अपने पास बन रहे हैं कितने? 40/9, ठीक है। तो वास्तविक संख्या कितने अपने पास? 9 है। तो इधर 9 से गुना करेंगे, इधर भी 9 से गुना करेंगे, तो 9 × 30, तो आ जाएंगे अपने पास 270। चलो क्वेश्चन को वापस समझते हैं एक बार। क्वेश्चन में अपने पास दे रखा है कि 930 को संख्या वो ऐड करते हैं तो ये परसेंटेज होता है, ठीक है, बन जाता है। तो पहले अपन को परसेंटेज को अपन को भिन्न में लेके आएंगे। तो ये परसेंटेज है, ये अपने पास 40/9 बन जाएंगे, ठीक है। और इसमें कितने ऐड करें? 31। लेकिन जो अपने पास 31 है वो एक्चुअली जो 31 है ना, ये 31 अपने पास 930 है, क्योंकि 930 ही ऐड कर रहे हैं, इसमें 31 ऐड हो रहे हैं तभी 40 बन रहे हैं। तो 930 में हम 31 है, वो 930 के बराबर है, तो अपन एक की वैल्यू निकालेंगे। एक की वैल्यू अपने पास कितने आ जाएगी? 30 आ जाएगी, ठीक है। 31 आएगी, लेकिन अपने पास क्या बचे? वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। तो वास्तविक संख्या कितनी अपने पास? 9 है। तो 9 को जब इससे गुणा करेंगे 30 से, तो अपने पास 270 आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट में अपने पास कितने बन रहे हैं? एक 137/2/1/2 कितने बन रहे हैं? 137 1/2% बन रहे हैं। तो हम 137/2% को अपन क्या है, भिन्न में लेके आएंगे। तो ये अपने पास क्या आएगा? 11/8 आएगा। कितने ऐड हो रहे हैं एक्चुअली में? 3 ऐड हो रहे हैं। जो ये 3 है वह अपने पास 21 के बराबर है। तो एक बराबर अपने पास कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अपने को वास्तविक संख्या चाहिए 8, तो इसको 8 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो बस, तो 8 सत्ती 56, ठीक है। 8 को 7 से गुणा करें कितना? 56, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब परसेंटेज ये संख्या है 137/1/2%। इसका फ्रैक्शन अपने पास 11/8 आया। एक्चुअल में 3 ऐड हो रहे हैं, जबकि इसमें जोड़ रहे हैं तो इसमें 21 हो रहा है। 21, तो 1/7 आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर एक आयत की लंबाई में 37 से 1/2% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई में 20% घटा दिया जाता है, तो भाई अपने को ये पता है कि लंबाई, क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल, ये निकलता है। तो वास्तविक तो अपने पास है वो देखते हैं। पहले देखो 37 से 1/2% है, उसको हम फ्रैक्शन में लेके आएंगे, भिन्न को तोड़ेंगे, तो ये 3/8 हो रही है। तो इसमें क्या जोड़ रहे हैं, तो इसको ऐड करेंगे, ठीक है। और जो अपने पास 20% है, उस 20% को अपन देखेंगे, ठीक है। तो जो 20% है उस पर हम देखेंगे तो वो अपने पास कितना बन रहा है? 1/5, ठीक है।
20 में तो 5, वो क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो देखो पहले अपने पास कितनी थी, 8 थी लंबाई और 5 थी, तो कितने हो गए, 40। ठीक है, अब अपने पास कितने हो गए, ये 11 बढ़ गई और ये घट गया, तो घटते कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब अपने पास कितना आ गया, 44। एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। ठीक है, किस पे बढ़ रहा है, 40 पे बढ़ रहा है। ठीक है, अपने पास परसेंटेज किस में निकालते हैं, 100 में निकालते हैं। ठीक है, तो कितने परसेंट निकलेंगे, 1 0 से 1 0, 1 से 1, यानी कि 10% बढ़ रहा है। प्लस में तो मतलब बढ़ रहा है, माइनस में घट रहा होगा। वापस देखो, बस देखो, तो अपने पास परसेंट 37/1/2, वो 37/1/2 है, उसका मतलब अपने पास आ जाएगा 3/8। ठीक है, और जो अपने 20% है उसका 1/5 बनता है। अपने पास एरिया के क्षेत्रफल का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लिख देंगे। पहले अपने पास 8 थी, ठीक है, वास्तविक 8 थी, फिर और चौड़ाई अपने पास कितनी थी, 5 थी, तो दोनों को क्या इंटू करेंगे, 40 आ जाएगा। लेकिन जब इसमें लंबाई बढ़ने के बाद में 11 हो जाती है, इसमें घटने के बाद में 4 हो जाती है, तो ये कितना बन जाता है, 44 बन जाता है। एक्चुअली में कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि जो अपने पास जो बढ़ रही है वो अपने पास 4 ही तो बढ़ रही है। ठीक है, 4 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है वो देखो, एक्चुअली अपने पास कितना, 4 बढ़ रहा है। अपने पास कितना, 4 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, 40 पे बढ़ रहा था। ठीक है, और परसेंट निकाल देंगे 100 से, तो इसको काटेंगे 10 आ जाएगा, और एक जो 10% बढ़ रहा है। देखो अपने पास 2 बन रहे हैं, अगर परसेंटेज में वृद्धि होगी या कमी होगी, या फिर दोनों में वृद्धि हो रही है या दोनों में कमी हो रही है, तो अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है, एक्स प्लस का वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, अगर जहाँ पे कमी दिखेगी तो वो हमारे माइनस में आएगा, जैसे कि माइनस में वाई आ गया, कमी हो रही तो प्लस में होगा तो वृद्धि आ जाएगी, प्लस का वाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसी चीज़ होती है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो इसमें क्या है, 37 से 2/3, यानी कि 37 से 1/2 परसेंटेज है, उसको हम पहले अपन क्या है, ठीक है, ये अपन फॉर्मूला लगा रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक्स वाई, एक्स प्लस का वाई प्लस का एक्स वाई। ठीक है, 2 3 है, इसी होगी, प्लस में अब क्या, चौड़ाई घट रही है तो माइनस में 20, माइनस में 20, ये चीज़ रख देते हैं। ठीक है, वो अपने पास एक्स वाई है, तो प्लस में एक्स कितना अपने पास, 37 से 1/2 इंटू माइनस में 20/100, ये चीज़ होगी। तो हम आगे करते हैं इस क्वेश्चन को, 37 से 1/2 है, इसका मतलब क्या होता है, 75/2 मतलब होता है इसका। ठीक है, माइनस में 20 प्लस 75/2 इंटू माइनस का 20 माइनस में 20/100। ठीक है, तो इसको हम क्या सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या 100% आ जाएगा। सोल्व करके देख लेना, समझ में आया कैसे सोल्व करते हैं, सोल्व करके आप देख सकते हो, और आपको सोल्व करके समझ में आया तो सोल्व करके बता देता हूँ मैं आपको। देखो सोल्व करेंगे तो देखो, पहले इसको सोल्व करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, ये 5 दूनी
ये 5 है, वो कर जाएगा 75 से कितनी बार, 1 15 बार, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15/2, 2 रहेगा नीचे, ये 2 आ गया, ठीक है। किस में, माइनस में, ठीक है। इसको देखेंगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन 1, तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 2, ठीक है। तो ये 75 माइनस में 40, ठीक है। इधर अपने पास कितने, माइनस का 15/2 है। तो इसमें कट कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा इसमें, इसको सोल्व करेंगे तो देखो अपने को पूरे सोल्व ले लेते हैं, पूरे का एलसीएम 2 ले लेते हैं, इसको अपन माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 5 3 35 माइनस में 15। अब 35 में से 15 गए तो कितने बचेंगे, 25 25 सॉरी 25, मैं कहता 25, 25 में 2 15 गए तो मतलब यहाँ पे 35 आएगा, ठीक है। 15 गए तो कितने बचेंगे, 20/2, और 20/2 को सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना 10% आ जाएगा। ये अपना ये आंसर है। हेलो फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी की कीमत में अपने पास 16 से 2/3 की होने की वजह से परिवार में खपत 20% गिराती है, ठीक है। यानी कि खपत, यानी कि चीनी में वृद्धि होगी तभी तो यह परिवार में खपत क्या है, कम हो गई। तो अपन देखते हैं कि क्या होता है कि जो अपने पास 16 से 2/3% है, इसका मतलब अपने पास क्या होता है, 1/6, ये हमने पहले भी देख रखा है, ठीक है। और 20% का मतलब अपने पास क्या होता है, 1/5, जो ये क्या कम हो रहा है, ये क्या रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। इसके भी 2 मेथड है, ठीक है। देखो पहले सिंपल सा आपको बताता हूँ, ठीक है। अपने पास क्या होता है, खपत क्या होता है, मूल्य इंटू खपत, जो भी आएगी वो अपने पास क्या होगा, खर्चा होगा, ठीक है। तो अपने पास जो वास्तविक लेते हैं पहले, तो वास्तविक इसमें कितना 6 है, इसमें कितना वास्तविक 5 है, ठीक है। टोटल कितना खर्चा अपने पास 30 हो गया, वास्तविक हो गया। अब जो नया है वो लेते हैं, तो नया क्या हुआ, इसमें ऐड हो रहा है तो कितना 7 ऐड हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो 4 हो रहा है, तो कितना हो गया 28 हो गया। तो एक्चुअली में अपने पास कितने रुपये का लॉस हो रहा है, 2 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 2 रुपये का लॉस हो रहा है, किस पे हो रहा है, वास्तविक पे। वास्तविक कितनी अपने पास 30 है, तो 30 होगी, इंटू परसेंटेज निकालना तो 100, तो अपने पास हो गया 6 से 2/3। और ये क्या हो रहा है, माइनस में है, तो ये भी क्या परसेंटेज माइनस में है, यानी कम हो रहा है अपने पास, ठीक है फ्रेंड। इसको वापस समझ लेते हैं एक बार। परसेंटेज इसको ऐसे लिख दिया, 20 में ऐसे लिख दिया। अपने पास क्या होता है, खर्च क्या होता है कि कितना मूल्य है और कितनी हमने खपत की है, ठीक है, वो अपना टोटल खर्च हो जाता है। वास्तविक इसमें कितना 6 है, इसमें वास्तविक कितना है 5 है, तो 6 और 5 30 हो गए, ठीक है। 6 और 5 30 हो गए, इसमें 7 और इसमें घट रहा है, ठीक है। पहले में क्या है कि वृद्धि हो रही है कीमत में, ठीक है, कीमत में वृद्धि कर दी हमने, 1 बढ़ गया। खपत में क्या कमी हो रही है, तो 4 हो गया, 5 से 4 हो गया, ठीक है। तो ये 28 होता था, तो माइनस में 2/30, ये हमेशा वास्तविक आएगी नीचे, ध्यान रखना, तो वास्तविक इंटू ये। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, मतलब कि सेकंड कंसेप्ट। तो हमने परसेंटेज कितना पहले वो देख लेते हैं, 16 से 2/3 है, उसका अपने पास कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है। ये होता है अपने पास 20%, ठीक है। इसका होता है अपने पास 1/5, ये तो घट रहा है, ये क्या है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अपने पास नया कंसेप्ट में अपन चलते हैं, तो नया कंसेप्ट में अपन क्या करते हैं, पहले लिखते हैं जो अपने पास वास्तविक है वो वास्तविक, फिर कितना बड़ा, 7 बड़ा, 7 लिख दिया, ठीक है। फिर नीचे दूसरा परसेंटेज पाते हैं, वास्तविक 5 कितना घटा, इसमें घट रहा है तो ये 4 हो जाएगा। इसमें अब हम क्या कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा अपने पास 3, ये चल जाएगा 2 से, 2 की पावर से, तो 5 3, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 14, ठीक है। कितना बढ़ रहा है एक्चुअली में, 1 कम हो रहा है, तो 1/15 वास्तविक बोला था हमेशा, इंटू 100, ठीक है। इसमें डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 6 से ही 10/15, ठीक है। 6 से 10/15 मतलब 2/3, यानी कि 6 से 2/3, और ये अपने पास माइनस में है, और ये राइट आंसर। इस मेथड से ग्रोथ मेथड दोनों सेम है, बस इसमें अपने को याद रखना है कि हाँ किस तरह से क्या होता है। ये बार बार प्रैक्टिस की वजह से होगा, आप क्वेश्चन मिलाना वापस इन सबको समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है
कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब वर्ग की भुजा क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल में अपने पास, ठीक है। भुजा जो होता है 40%, ठीक है। तो अपने पास क्या दोनों तरफ क्या है 40%। हमें बताया था कि एक फॉर्मूला होता है x प्लस का y प्लस का एक्स वाई इंटू 100, ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है, बताया था ना। तो 40 प्लस का 40 प्लस का 40 इंटू 40 बाई 100, तो 40 40 80, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 हो जाएंगे, 16 ऐड करेंगे तो अपने पास कितना देगा 96% अपने पास क्या आ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है क्षेत्रफल के ऊपर। तो फ्रेंड आज की हमारी ये बेसिक टॉपिक है जिसमें कुछ नहीं है, हमने 2 कंसेप्ट सीखे हैं, ठीक है। या तो किसी परसेंटेज के अंदर कुछ जोड़ देते हैं तो क्या निकलता है वास्तविक संख्या, और दूसरा ये कि जब अपने पास 2% दे रखे हो, उन 2% के अंदर किस में वृद्धि हो रही है, किस में कमी हो रही है, या दोनों में वृद्धि हो रही है या दोनों में कमी हो रही है मूल्य वगैरह में, तो हम उसको निकालते हैं। अगर हमारे पास अच्छे परसेंटेज हो, अच्छी परसेंटेज किसको बोलते हैं, जैसे 10% हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, 12 हो गई, ये अच्छी परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। और जो एक गंदी वाली परसेंटेज है वो क्या होती है, जैसे 6 से 2/3 हो गई, ये अच्छी परसेंटेज नहीं है। जो अच्छी परसेंटेज होगी ना उसको हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से करेंगे, डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले से करेंगे ताकि हमें क्या प्रॉब्लम ना हो कैलकुलेशन में। और जो इस तरह की आएगी बेड परसेंटेज वाली, तो उनको हम जो हमने सेकंड मेथड लगाया था, ठीक है, पहले इनको सॉल्व करेंगे क्या निकलता है, उसके बाद में हम वो करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको हम सिखाएंगे कि किसी में कुछ नंबर जोड़ देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नंबर घटा देते तो क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर मतलब कि एक विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी को अपने पास इतने परसेंटेज से पास हो रहा है, उसके इतने बने तो उसको और लेने में क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।